शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। शरीर में श्वास रहेगी तो शरीर चलेगा। तुम्हारी कथा सुनने में अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैंने सियोर वाला महाराज के मुंह से कथा सुनी है, एक लोटे जल का महत्व देखा है, एक बेलपत्री का महत्व देखा है। उन्होंने कहा था 5 जगह पर बेलपत्री रखकर जल चढ़ाना, मतलब पक्का है कार्य होगा अगर विश्वास रखकर चढ़ाओगे। उन्होंने कहा था शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आधा जल बचा हुआ बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना, मतलब उन्होंने कहा है विश्वास है। व्यास पीठ से बोला गया है, भरोसा विश्वास दृढ़ हो गया, पक्का हो गया, फिर तो महादेव को भी तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। विश्वास पक्का। ये विश्वास नहीं तो और क्या है। इतनी हवा चल रही थी, इतनी आंधी चल रही थी, टेंट उखड़ उखड़ के जा रहा था, तुम बैठे रहे विश्वास के बल पर, भरोसा पक्का कर कर। तो बाबा को भी सोचना पड़ा, ये बड़ी अड़ेली है, नहीं हटेगी। उसको भी सोचना पड़ता है भाई, उसको भी विचारना पड़ता है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके भरोसे जीना प्रारंभ कर। हम कथा सुनते हैं जब तक हमारा भरोसा रहता है। तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम हमारी दूसरी जगह चलो, हम एक और बाबा के पास ले चलते। यहां से काम नहीं हो रहा तो वो तीसरे के यहाँ चलो, हम उसके पास ले चलते। मतलब तुम एक पे भरोसा नहीं कर पाए। अगर एक पर भरोसा कर लेती, शिव महापुराण पर पूरा भरोसा कर लेती ना, तो तुझे किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा काम वहीं से होगा। भरोसा होगा तभी तो लोग इतने पत्र लिखते हैं कि हम पढ़ भी नहीं पाते। भरोसा, विश्वास। शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। आप जब शिव महापुराण की कथा चाहे टीवी पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। विश्वास तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत। कोई कहेंगे कि ऐसा है, कोई कहेगा वैसा है, कोई कहेगा उनने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा उनने वैसा कर दिया। कितना कितना लोग उपद्रव मचाते हैं। अब सियोर में रुद्राक्ष उत्सव हुआ, लोगों ने कितना उपद्रव मचाया, ढेर उपद्रव मचा के रखा, पर विश्वास मेरे बाबा पर था। वो चिल्लाते रहे और कथा बचती रही, चलती रही और चलती रही। वो कहते रहे, कोई कहे इतने मर गए, कोई कहे उतने मर गए। हमने केवल इतना ही कहा कि जो मरे उनकी लिस्ट ला कर दे दो, बस इतना निवेदन था। जो मरे उनकी लिस्ट लाई। शिव तत्व को जानो। कहने वाले कहते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए। आपका विश्वास कितना दृढ़ था, भरोसा दृढ़ था। आज विश्वासी तो दृढ़ होगा, तभी तो लोग केवल इस व्यासपीठ से कहा कि अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चढ़ाओ, गाड़ी चलाओ, जिससे हमारे यहाँ के तालाब, नदी, कुएं, बावड़ी स्वच्छ रहें, मंदिर साफ रहे। निर्माल्य ले जाकर उसकी खाद बनाकर पेड़ पौधे में डाल दो। आज देखो पूरे
भारत की भूमि पर गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में महिलाओं ने, माताओं ने निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चालू कर दी, कोई पुरुषों ने निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चालू कर दी। और जितनी माताएं निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चला रही हैं, जितने संस्थाएं निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चला रहे हैं, जितने लोग निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चला रहे हैं, 3 महीने तक तुम्हारी गाड़ी अगर तुम चलाकर, तुम रविवार की रविवार चलाओ, चाहे सोमवार चलाओ, चाहे मंगलवार चलाओ, हफ्ते में एक बार अगर तुम चला रहे हो, तुम्हारी निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी अगर जा रही है, तुम 2-4 महीने बाबा की ये सेवा कर कर देखना कि निर्माल्य विसर्जन का फल क्या प्राप्त होता है, उसका लाभ क्या मिलता है, उसका लाभ क्या मिलेगा, ये आप उस समय पर प्राप्त करोगे कि मैंने मंदिर के निर्माल्य को ले जाकर एक साइड रखा, भगवान ने भी मेरी प्रधानता, मेरी प्रथमता सबके सम्मुख में रख दी, सबके सम्मुख। मंदिर में आप झाड़ू लगाते हो, मंदिर की सफाई करते हो, सेवा करते हो, ये खाली नहीं जाएगा। सास की सेवा करते रहे तो सास मरते मरते एक आध अंगूठी तो दे ही जाएगी, भले वो कितनी चिड़े, पर सेवा कर रहे हो तो देगी, नहीं कर रहे हो तो वो अपनी बेटी को भी दे सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें ही देगी। करो सेवा उसकी। मंदिर जा रहे हो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, गंदगी साफ कर दो। मंदिर से आ रहे हो, भोलेनाथ की सेवा करके, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम घर से फूल ले जाओ, जो शंकर जी पे फूल चढ़े उठा के एक जगह पर रख लो डलिया में, और जैसे ही आते आते जब वापिस आओ, उनका श्रृंगार करके, उन्हीं के फूल से उनका श्रृंगार कर। दूसरे का नहीं चाहिए, उन्हीं का उनको दे दो। दूसरे की साड़ी कितनी भी पहन लो, एक ना एक दिन वो देख लेगी ना तो मांग लेगी, उसका मन नहीं लगेगा कथा में भी अगर उसकी साड़ी पहन के बैठे हो तो 3-4 बार तो देख ही लेगी। मैंने पहले दी थी तेरे को, तो जो साड़ी पहनी है फिर वो देखना ही बंद कर दे। क्या देखे बार बार, तो उसने देखना बंद कर दिया, उसने कहा ये बार बार साड़ी की क्या। कभी कभी वो एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, और ससुराल जाते जाते बीच में उसका मित्र मिल गया। मित्र को देखा तो उसने कह दिया कि मैं मेरी ससुराल जा रहा हूं, तू क्या कर रहा है? कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, मैं ससुराल जा रहा हूं, तू फ्री है तो मेरे साथ चल। चल कहना नहीं मेरे पास कपड़े वपड़े नहीं है। अरे कपड़े की क्या करना, मेरे पास रखे, मैं बैग में से दे दूंगा, पहन लेना, चल। मित्र उसको ससुराल ले गया, और उसने ससुराल में जाने से पहले अपना जो पजामा था वो मित्र को दे दिया कि ये पहन ले। वो कुर्ता तो उसका अच्छा था, पजामा ही गड़बड़ था, पजामा उसने दे दिया। अब वो ससुराल में गया, साले ने पूछ लिया, जीजा जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, मित्र, मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा कि अकेला आ रहा हूं तो इसको साथ में ये जा रहा था तो मैंने कहा तू भी मेरे ससुराल चल। चल लिया आया। कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया। मित्र ने कहा बताओ कितना बेवकूफ आदमी है, अकल मकल नहीं है तेरे में, रत्ती भर की भी। जैसे ही उसका साला गया तो इसने मित्र से कहा तेरे में अकल नहीं, बेवकूफ है, पागल है, मूर्ख है। ये कहने की क्या जरूरत थी कि कुर्ता मेरा और पजामा तेरा, मैं जा रही है मेरे गांव वापिस। उसने कहा नहीं रुक जा, अब नहीं कहूंगा, तेरी सौगंध नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि पजामा मेरा, बस खत्म। अब ये मामा जी के यहां से भोजन करने बुलाया, तो ये मामा जी के यहां गया, तो मामा जी के यहां से उनकी बहुओं ने पूछ लिया, जीजा जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी ले चलो। कुर्ता भी इसी का और पजामा भी इसी का है।
अब तो इसको कांटे से खून नहीं। अब इसने कहा, जैसी बहुएं गई तो कहा कि पागल हो गया, पगला है। ये क्या कहने की जरूरत थी कि कुर्ता भी इसका, पजामा भी इसका। मैं जा रहा यहां से। उसने कहा नहीं नहीं अपन अब नहीं बोलूंगा, बिल्कुल पक्का अब नहीं बोलूंगा, अब कुछ नहीं। इतने में मौसी जी आ गई, कंवर साहब, जीजा जी, जमाई साहब, हमारे यहाँ शाम को आना। तो शाम को ये गए। फिर मौसी ने पूछ लिया ये कौन है, मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। शिव जी को शंकर भगवान का जो पुष्प, बेलपत्र, फल जो चढ़ा है वही की वही हम महादेव को चढ़ा दें तो महादेव स्वीकार कर लेता है। किसी दूसरे से लेकर भगवान को नहीं देना। आप पे हैं तो आप 10 रुपए दो, तुम्हारे पास में एक बेलपत्री है तो एक बेलपत्री दो, तुम्हारे पास में 5 रुपए है तो 5 रुपए दो, तुम्हारे पास में एक चावल का दाना है तो एक चावल का दाना दो। पर पड़ोसी से मांगकर अपने मंदिर में दर्शन करने गए, कृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, परली बैजनाथ का दर्शन करने गए, त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, गुरु जी का दर्शन करने गए, शिव पुराण सुनने के लिए गए, और वहां पर तुमने कहा पड़ोसी से मुझे 50 रुपए दे दो, मैं बाद में तुम्हें घर पर दे दूंगी। भगवान के सामने खड़े हो, कथा में बैठे हो, परमात्मा के सामने खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, भगवान के सामने खड़े होकर तुम पड़ोसी से हाथ फैलाकर कहो कि तू 50 रुपए दे दे, मैं तेरे को बाद में दे दूंगी। भगवान कहता है मेरे सामने खड़े रहकर तुम मुझसे मांगता, अभी भी तू दूसरे से मांग रहा है, अभी भी तू दूसरे के आगे हाथ फैला रहा है। तुम मुझसे कहता नहीं है 50 रुपए मत चढ़ाओ, नहीं है 10 रुपए मत चढ़ाओ, नहीं है चावल का दाना मत चढ़ाओ, नहीं है बेलपत्र मत चढ़ाओ, पर दूसरे से मांग कर मत चढ़ाओ। तुम्हें भगवान जब दे दे, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव जब तुम्हारे भंडार भर दे, तब तुम दोनों हाथ से खूब दान करना, मना नहीं, पर किसी से मांग कर नहीं, किसी से मांग कर दान नहीं करना, किसी से लेकर दान नहीं करना। तुम्हारे पास में भंडारी दे दे, मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हें प्रदान कर दे, मेरा देवादिदेव महादेव तुमको दे दे, तब तुम खूब दान करना, खूब करना। हम आपको क्या वर्णन करें। हम सबसे ज्यादा कुबेरेश्वर धाम पर कमी थी तो पानी की कमी थी। आपको पहले भी मालूम है, पानी की बड़ी कमी थी। वहां बोर खोदो तो 500 फीट 400 फीट बोर खोदना पड़ता था, पानी नहीं निकलता था, और पानी निकलता ही नहीं था, खो आ जाती थी नीचे, पानी नहीं निकलता। बहुत लोग कहते पानी नहीं, पानी नहीं, गुरुजी क्या करें। हमने कहा कुछ नहीं, अब बाबा का भजन करो, जिस दिन उसको लाना होगा ऐसा पानी लेकर आएगा कि पानी की कमी नहीं हो। महाराष्ट्र की माताएं ट्यूबवेल लगाना प्रारंभ करी। एक माँ तो हर 2-4 महीने में आकर एक बोर लगवा देती है। बाबा ने ऐसी कृपा करना प्रारंभ कर दी कि जिस बोर को खोदते हैं, बाबा ऐसी करुणा करा कि उस बोर में 400 फीट तो जान दो, 200-250 फीट पर ही बाबा जल प्रदान कर देता है। ये शिव कृपा। हमसे लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में आखिर ऐसा क्या है। हम कहते कंकर शंकर की भूमि है, चारों धाम घूम कर आना, 12 ज्योतिर्लिंग कर आना, सारी नदियों में स्नान कर आना, और एक बार जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बस 5 पत्थर रखकर पूजन कर कंकर शंकर से कहकर चले जाना, जिस बैग को लाए हो उसको खोलना भी मती, 3 महीने में वापिस वही बैग लेकर बुला लेगा। वो शिव है जिसने दृढ़ता रखी, विश्वास रखा, भरोसा रखा। जो विश्वास से उसको रिझाता है वो मिल जाता है। कृपा करने वाला तो वो है। ये तो बाबा की कृपा है कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहां रोज प्रतिदिन अब रुद्राक्ष वितरण चालू हो गया। लोग आते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं।
हाँ, निर्माण चल रहा है, समय लगेगा। निर्माण चल रहा है, समय लगेगा, क्योंकि बाबा का धाम है। पहले जिस स्थान पर मंदिर का निर्माण था, बाबा उस स्थान को नहीं छोड़े तो आगे का वर्णन कर दिया, दूसरा मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। ये शिव तत्व है, बड़ी पवित्रता का आनंद है वहां। कंकर शंकर है वहां, कंकर शंकर। आए, रुके, चले। आप कभी, कई लोग कहते हैं कि वहां पर व्यवस्था क्या मिल सकती है। हम कहते हैं सार्वजनिक रूप से वहां लेट बात बने हुए हैं 50, 60, 100 अभी, क्योंकि वहां दूसरा कुछ निर्माण होगा। गादी, कम्बल, रात्रि को जो लोग रुकते हैं उनको वहां से निशुल्क प्राप्त होता है। आप ले, आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाकर ले लो, सो सवेरे वापिस जमा करो और अपने घर जाओ। भोजन बहुत अधिक मात्रा में भीड़ बढ़ जाती है,